नमस्कार। आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज़। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 17 अगस्त 2025, दिन रविवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 17 अगस्त की। आज के इतिहास में 17 अगस्त की तारीख क्यों इम्पोर्टेंट है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1909 की। 17 अगस्त 1909 को भारत के साहसी क्रांतिकारी मदन लाल धिंगरा को लंदन में फांसी दी गई। धिंगरा का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन वीरों में शामिल है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर ब्रिटिश शासन को सीधी चुनौती दी। वे इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित हुए और भारत में हो रहे अत्याचारों का बदला लेने का संकल्प लिया। उन्होंने 1909 में लंदन में ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी, जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ सख्त नीतियों के लिए जाने जाते थे। गिरफ्तारी के बाद धिंगरा ने अपने विचारों और कार्यों को अदालत में निर्भीकता से रखा और फांसी की सजा को वीरता के साथ स्वीकार किया। मदन लाल धिंगरा का बलिदान भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना और उनके साहसिक कदम ने आज़ादी की लड़ाई में नई ऊर्जा भर दी। वे हमेशा उस योद्धा के रूप में याद किए जाएंगे जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र में जाकर स्वतंत्रता का बिगुल फूंका। अब बात करते हैं साल 1945 की। 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया ने डच औपनिवेशिक शासन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। यह दिन इंडोनेशिया के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सैकड़ों वर्षों के विदेशी शासन और संघर्ष के अंत का प्रतीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी कब्जे के बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रवादी नेताओं ने स्वतंत्रता की मांग को और तेज कर दिया। अंततः इस दिन सुकर्णो और मोहम्मद हत्ता ने स्वतंत्रता की घोषणा की और सुकर्णो देश के पहले राष्ट्रपति बने। यह घटना इंडोनेशिया में राष्ट्रीय गौरव और एकता का प्रतीक है, जिसे हर वर्ष हरी किमेडिकान यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में बड़े उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया जाता है। अब बात करते हैं साल 1949 की। 17 अगस्त 1949 को भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी पुलिन बिहारी दास का निधन हुआ। वे बंगाल के उन साहसी युवाओं में से थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई और ब्रिटिश शासन के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष का मार्ग अपनाया। पुलिन बिहारी दास ढाका अनुशीलन समिति के प्रमुख नेता थे, जिसने बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित किया। उन्होंने युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए व्यायाम और सैन्य प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया, ताकि वे स्वतंत्रता के लिए लड़ने में सक्षम हो सकें। उनके नेतृत्व में कई क्रांतिकारी अभियानों को अंजाम दिया गया, जिससे ब्रिटिश सरकार चिंतित हो उठी। गिरफ्तारी और यातनाओं के बावजूद उन्होंने अपने देश के प्रति निष्ठा और संघर्ष की भावना कभी नहीं छोड़ी। अब बात करते हैं साल 2020 की। 17 अगस्त 2020 को भारत के महान शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का निधन हो गया। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत की म्यूजिकल दुनिया में एक ऐसे सितारे थे जिनकी आवाज ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया। उनकी गायकी की विशेषता थी गहन भावनात्मक अभिव्यक्ति, अद्वितीय स्वर लहरियां और शास्त्रीय रागों में जान डाल देने की अद्भुत क्षमता। पंडित जसराम का जन्म हरियाणा में हुआ था और उन्होंने अपने गुरु एवं परिवार से संगीत की शिक्षा ली। उन्होंने मवैली घराने की परंपरा को आगे बढ़ाया और उसमें अपनी मौलिक शैली जोड़कर उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी प्रस्तुति में भक्ति रस और शुद्धि शास्त्रीयता का अद्भुत मेल देखने को मिलता था। अपने जीवन में उन्होंने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए, जिनमें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण शामिल हैं। उन्होंने भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारतीय शास्त्रीय संगीत का गौरव बढ़ाया। अंत में आपको बता देते हैं कि 17 अगस्त को इतिहास में गैबॉन स्वतंत्रता दिवस के भी रूप में याद किया जाता है।
17 अगस्त को इतिहास में गैबॉन स्वतंत्रता दिवस के रूप में याद किया जाता है, जो इस राष्ट्र की कठिन और लंबी स्वतंत्रता यात्रा का मार्मिक प्रतीक है। मध्य अफ्रीका में स्थित गैबॉन ने वर्षों तक फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के अधीन रहकर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना किया। अंततः 17 अगस्त 1960 को गैबॉन ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाई। यह दिन गैबॉन के लोगों के लिए गर्व, एकता और देशभक्ति का प्रतीक है, जिसे हर साल ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और ऐतिहासिक योगदान देने वाले नेताओं को याद करके मनाया जाता है। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें।